दो, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पादकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। विष्णु पुलस्कर किराना घराने से संबंधित नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केवल 1 एवं 2 सही है। प्रश्न नंबर 4, कामपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फर्रुखाबाद में। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, अमरोहा ढोलक सही है, अयोध्या गुड़ ये वाला कथन भी सही है, लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प से संबंधित है तो ये भी सही है, मथुरा धातु शिल्प यहाँ पर दिया गया है। मथुरा दोस्तों धातु शिल्प से संबंधित जिला नहीं है, धातु शिल्प से संबंधित जिला है मुरादाबाद। कौन सा जिला? मुरादाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20 है। ये वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, तो कथन नंबर 2 भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 10 है, 10 नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है और इस वाले पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इसकी संख्या है 8। देखिए ऊपर के दोनों पॉइंट तो करीबन करीबन पता ही है, तो पॉइंट नंबर सी वाला जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 8 है। तो प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो यहाँ पर देख लीजिए। सही कथन का हमें चयन करना था। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, झांसी में। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य नहीं है? देखिए प्रश्न के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, पाईदंडा नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर प्रश्न का राइट उत्तर है, क्योंकि यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नृत्य नहीं है। राई नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 9 लगाइए। वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह कौन सा स्थान था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर में है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सोनभद्र। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आरओ एग्जाम के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत, तो यहाँ पर तो ये गलत पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश पीलीभीत से नहीं, कहाँ से होता है? बिजनौर जिले से होता है। बताया था मैंने प्रश्न आपको, बिजनौर से होता है, जबकि गंगा नदी का निकास बलिया जिले से होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। कथन नंबर 2 देखिए, यमुना नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में तथा इसका समापन प्रयागराज में होता है, तो कथन नंबर 2 यहाँ पर सही है। मेरठ व गाजियाबाद यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि
मेरठ व गाजियाबाद यमुना नदी के तट पर नहीं, यह तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें जो कथन गलत थे वही देखने थे। तो प्रश्न का जो राइट उत्तर हमारा है ऑप्शन बी वाला, केवल 1 और 3 यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सीतापुर से। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कोट का चयन करें। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप, फिर उसके बाद नहरें, फिर उसके बाद तालाब व कुएं आएंगे, फिर आएगा लास्ट में अन्य साधन। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, नरोरा में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। चलिए प्रश्न नंबर 16 लगाइए। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, हस्तिनापुर। चलिए प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में साक्षरता दर है और सूची सेकंड में प्रतिशत में यहाँ पर साक्षरता दर दी गई है। देखिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर सभी फैक्ट मेंशन किए हुए हैं। तो आप इस प्रश्न को लगाइए। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%। ए का 2 आएगा। पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। बी का 1 आएगा। स्त्री साक्षरता दर है 57.2%। सी का 4 आएगा। ग्रामीण साक्षरता दर है 65.5%। डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आपको सभी फैक्ट याद कर लेने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 33% भाग पर वन होने चाहिए। मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेगरेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कन्नौज में इस सेंटर की स्थापना की गई है। किसकी जांच करेगा ये? मेंथा ऑयल की शुद्धता की। प्रश्न नंबर 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर जनपद दिए गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा खनिज किस जिले से संबंधित है। बेस मेटल संबंधित है बांदा जिले से। ए का 4 आएगा। तांबा ललितपुर जिला। बी का 3 आएगा। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर। सी का 2 आएगा। ग्रेफाइट खनिज हमीरपुर जनपद। डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी वाला, 4, 3, 2, 1। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको पॉइंट उचित लगे तो आप उसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों।
यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कुल स्थानों का 1/3। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 24 जनवरी को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस में। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, विंध्य श्रेणी है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। प्रश्न नंबर 25, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों और उनके स्थानों का मिलान कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था नखलाऊ से। ए का 2 आएगा, नाना साहिब कानपुर। बी का 1 आएगा, खान बहादुर खान बरेली। सी का 3 आएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। नोट कर लेना है कि मौलवी अहमदुल्ला 1857 में जो नेतृत्व किया था उन्होंने कहाँ से किया था? फैजाबाद से। देखिए मिलान में कोई भी 2 पॉइंट पता है तो प्रश्न आराम से लग जाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? प्रश्न करा दिया है मैंने। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बिजनौर और आगरा जिलों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है थारू। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 7.3% है। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? एक अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो कथन नंबर 2 भी सही है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो उत्तर प्रदेश किस फसल में अग्रणी उत्पादक है? देख लीजिए यहाँ पर, आलू, गेहूँ। तो 3 और 4 यहाँ पर प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र और ललितपुर हैं, तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। सर्वाधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले मेरठ और आगरा हैं, तो कथन नंबर 2 भी सही है। स्लम आबादी कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा? मेरठ जिले में। सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म वालों की है, तो यहाँ पर यह वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की नहीं है, किसकी है? बौद्ध धर्म की है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। यह पॉइंट भी यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर नहीं है। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर केवल कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सत्य हैं। देख लीजिए, प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन ए वाला है। 1 और 2 सही है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जिले एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए, प्रयागराज मंच उत्पादन सही दिया हुआ है। अमरोहा पिछले प्रश्न में भी आया था, वाद्य यंत्र ढोलक से संबंधित है। हाथरस यहाँ पर दिया गया है वस्त्र उत्पादन, जो कि गलत है। हाथरस जो है किसके लिए जाना जाता है? हींग। हींग याद रखना आपको। सीतापुर दरी, तो डी वाला भी यहाँ पर सही है। हमें बताना था जो सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मैन एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1949 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश जिला योजना में शामिल किया जाता है नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को। तो यहाँ पर इसके तीनों पॉइंट सही हैं। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। दोस्तों, हमने इस क्लास में 35 प्रश्नों को देखा है, जो कि सिलेक्टेड थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आरओ एग्ज़ाम के लिए। यह हमारी चौथी क्लास थी उत्तर प्रदेश विशेष की। यदि आपने उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो उन 3 क्लासों को देख लीजिए। सभी में बेहतरीन और अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि आरओ एग्ज़ाम के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ईमानदारी से क्लास को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।